अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाने वालों के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 5 बड़े मीडिया चैनल्स ने सर्वे करवाए और इमरान खान की मकबूलियत इतनी है कि अब लोग परेशान हो रहे हैं, जो फैसला साज हैं, कि करना क्या है भाई। नवाज शरीफ को तो लोग देख के राजी नहीं है, तो ज़बरदस्ती इक़्तिदार में कैसे बिठाएं। ये 5 बड़े मीडिया चैनल्स के सर्वे में आपके सामने रखूंगा, और एक बड़ा चैनल सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो मोहसिन नकवी साहब का है, जो निगरान वज़ीर आला है पंजाब के, उन्होंने अपने 6 मीडिया चैनल्स में वोटिंग करवाई 10 बड़ी सियासी जमातों की। उनके इंतखाबात के नताइज मैंने आपके सामने रखने हैं, और फिर आपको बताना है कि अब जो फैसला साज हैं वो क्या सोच रहे हैं कि भाई किस तरह नवाज शरीफ को बिठाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है, एमक्यूएम के साथ बिठाया, फिर बलोचिस्तान में अब कुछ लोगों को शामिल किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ को मुसल्लत करना है इस मुल्क के ऊपर चौथी बार। लेकिन लोग नहीं चाह रहे, लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ानी है। उससे पहले आपने देखा कि अली नवाज अवान जो सदर है इस्लामाबाद के तहरीक इंसाफ के, उनको मानसेरा से गिरफ्तार कर लिया गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है, सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। अटक से आपने देखा कि वो जो साबिक मेजर हैं, वो 74 साल उनकी उम्र है बेचारे की, उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं, और उनके ऊपर भी इल्जाम है कि जी वो उन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, हालांकि वो उससे पहले उम्र की अदायगी के लिए गए हुए थे। तो ये जो सूरत हाल मुल्क में इस वक्त पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ लोगों का एतमाद उठाया जा रहा है इस सिस्टम से। 5 बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं, उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के डिजिटल जो चैनल है, उन्होंने भी एक सर्वे करवाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद जब उनको पता चला कि इमरान खान 94% आगे जा रहे हैं इंतखाबात की इस पोलिंग में, तो उन्होंने वो डिलीट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के मुस्तनिद बड़े चैनल्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले जो नियो टीवी ने अपनी एक चूंकि पहले सुनो टीवी ने करवाया था एक पोल, तो उन्होंने डिलीट कर दिया था। फिर मुस्लिम लीग नून के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म था, उन्होंने जो वोटिंग कराई थी, उन्होंने भी डिलीट कर दिया था। तो न्यो न्यूज़ ने एक पोलिंग करवाई, उन्होंने बताया कि जी उन्होंने नीचे नोट लिखा कि ये पोल डिलीट नहीं होगा। उन्होंने अब ये जारी किया है सर्वे, जिसमें 91.3%, 91.3% इमरान खान पॉपुलैरिटी में सबसे ऊपर है। इंतखाबात में इतने फीसद वो अपने वोटिंग में आगे जा रहे हैं मुल्क में। वज़ीर आज़म उन्होंने लिखा है, उन्होंने सवाल में लिखा है कि आइंदा इंतखाबात में आप वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं, तो इसमें उन्होंने 91% इमरान खान को लोग वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, 7.6% नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं, 0.8% बिलावल भुट्टो को देखना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब को तो 0.3% लोग इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। और इसके अलावा जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक, ये इधर उधर इनको फेंक दें, क्योंकि ये किसी गिनती में आते ही नहीं है। इसके बाद जनाब सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पोलिंग में आखिर में आपके सामने रखूंगा। कामरान जो है, कामरान खान दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन है, उन्होंने भी एक पोलिंग करवाई। उसमें 74% इमरान खान ने उन्होंने भी जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे, तो 74% लोग इमरान खान को इसमें वोट दे रहे हैं, 21% नवाज शरीफ को दे रहे हैं, 4% आसिफ जरदारी को दे रहे हैं। अब तक चैनल ने जनाब करवाया सर्वे। अब तक चैनल के सर्वे में तस्वीर आप में देख रहे होंगे, उन्होंने लिखा है जी आइंदा इंतखाबात में यानी 2024 में किस सियासी लीडर को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। 94% इमरान खान को लोग वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं इस पोल में, और नवाज शरीफ साहब को 3% लोग देखना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो को 0% देखना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को 2% लोग देखना चाहते हैं अब तक के इस पोल में। अच्छा जी, अब GNN का पोल मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने भी एक वोटिंग करवाई है, और उसमें उन्होंने पूछा कि आम इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट देंगे। उसमें 95% इमरान खान और PTI को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसको वोट देने का कह रहे हैं। PMLN 4%, PP 1%, इस्तेकाम पार्टी का इसमें भी कोई नाम शामिल नहीं है, परवेज़ खट्टक की पार्टी का इसमें भी कोई नाम शामिल नहीं है। और ये दावे करते हैं कि जी हमने इमरान खान को पता नहीं क्या कर दिया और हमने उनको शिकस्त दे दी और हम आके पता नहीं मुल्क के हालात बदल देंगे। तो लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते, इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते लोग। ये आके जलसों में, फैक्ट्रियों से लोग लाला भर के जलसे करते हैं और फिर भाषण देने लग जाते हैं। अच्छा जी, PMLN का डिजिटल जो मैंने पहले आपको बताया था, PMLN डिजिटल, नवाज शरीफ साहब की उन्होंने तस्वीर लगाई, उन्होंने भी एक पोल करवाया था। उसके 3-4 घंटे बाद उन्होंने वो डिलीट कर दिया। उसने पूछा जनरल इलेक्शन 2024 में आप वोट किस पार्टी को देंगे। 80% लोग PTI को वोट दे रहे थे, और इसमें 27,300 700 के करीब वोट लोगों ने डाले थे। तो 2-3 घंटों में वो पोस्ट डिलीट हो गई थी। कामरान खान के जो उन्होंने पोलिंग करवाई है, उसमें मैं ये साथ साथ आपको बताना याद नहीं रहा, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किए अब तक में। जो उसमें है, उसमें 16,000 से ज्यादा लोगों ने अपने वोटिंग के इस अमल में हिस्सा लिया है, और जो न्यो टीवी का है, इसमें 65,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। अब आ जाते हैं सुनो टीवी के पोल की तरफ, जो उन्होंने डिलीट कर दिया था, करवा दिया था किसी ने। उन्होंने सवाल उठाया कि जी अगर किसी हल्के में नवाज शरीफ और इमरान खान का आपस में मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा। 98% लोग इमरान खान को उसमें वोट कर रहे हैं, और सिर्फ 2% नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं। ये हालात है।
और तमाम डिजिटल चैनल्स ने अपनी वोटिंग करा ली है। न्यू टीवी ने तो डिलीट नहीं की, जमहूरियत का वैसे तो वो प्रो नून लीग समझा जाता है चैनल, लेकिन उन्होंने अपनी पोल जो करवाए वो डिलीट नहीं किया। बहुत सारे चैनल इसमें डिलीट कर गए हैं, क्योंकि जहां से मीडिया मैनेज हो रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो इस वजह से। अब आ जाते हैं सिटी न्यूज नेटवर्क की तरफ, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के चैनल की तरफ। उन्होंने उनके 6 चैनल हैं, वो सिटी न्यूज नेटवर्क की साइज कहते हैं, उनका 24 न्यूज ओवरऑल पाकिस्तान में चैनल है। बाकी सिटी बेस्ड उनके चैनल्स हैं, सिटी 42 लाहौर में है, सिटी 41 फैसलाबाद में है, रोही टीवी मुल्तान में है, यूके 44 उनका यूके में है। तो ओवरऑल उनके ये मिला के चैनल, कराची में भी एक उनका चैनल है। उन्होंने अपने तमाम ब्यूरोज में वोटिंग करवाई और ये वोटिंग कल हुई थी। उसके नताइज के जो इलेक्शन कमीशन जो मुकर्रर किया गया था लाहौर में, वो सलीम बुखारी साहब थे, जो एंकर पर्सन है और नून लीग के बड़े चहीते हैं और सपोर्टर हैं। उन्होंने जब देखा कि ये वोट तो सारे इमरान खान को पड़ रहे हैं, क्योंकि मुल्तान ब्यूरो में वाज़ेह सीरियस से तहरीक इंसाफ यानी जो वर्कर्स थे, जाहिर है उसमें प्रोड्यूसर थे, उसमें एनालिस्ट थे, उसमें टेक्नीशियन थे, उसमें प्रोड्यूसर थे, उसमें एंकर पर्सन थे, उसमें वोटर्स थे, उसमें जो वोटर्स थे उसमें सारे क्या नाम है, ये जो रिपोर्टर्स थे वो भी सारे शामिल थे। अब इन्होंने अपनी जो मुख्तलिफ ब्यूरो से जो पोलिंग हुए, लाहौर से वाज़ेह बरतरी तहरीक इंसाफ ने हासिल की, फैसलाबाद से वाज़ेह बरतरी हासिल की, बल्कि अब तक जो हमारे कुलीग्स हैं, क्योंकि मैंने भी 2 साल वहाँ काम किया है, सिर्फ कराची में पीपल्स पार्टी ने चंद वोट हासिल किए हैं, बाकी पाकिस्तान के सारे ब्यूरोज में तहरीक इंसाफ जीती है। और फिर रात 12 से बजे तक बाद तक वो नतायज जारी नहीं किए गए। लोग जो वर्कर्स थे वो अपने घरों को चले गए। टोटल मिला के 1200 से ज्यादा उनके वर्कर थे नहीं 6 ब्यूरोज में। लेकिन वो एक सूबे का जो चैनल का मालिक है और जिसने सूबे में भी इंतखाबात कराने, वो अपने चैनल के नतायज नहीं जारी कर सका अभी तक। जो गैर हतमी या गैर सरकारी नतायज आप कह लें, कि जो सोर्सेज हैं, वो जो अंदर बैठे जो पोलिंग में एजेंट्स थे, उन्होंने बताया कि जी ये जो रिजल्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ऑफिशियली उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जाहिर है फैसला साजों को भी पता चल गया होगा कि ये वोटिंग, या वहाँ जो एक वीडियो वायरल हुई और वो इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद के नारे मोहसिन नकवी के ऑफिस के अंदर लग रहे हैं, वो जाहिर है वीडियो पहुंच गई होगी लोगों तक, जिन्होंने मुल्क के हालात अपनी मर्जी से बनाने हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से नवाज शरीफ को मुसल्लत करना है, इस मुल्क के ऊपर इम्पोज करना है। वो चाहे वोट को इज्जत देने वाले, जिसको लात मार के 3 बार निकाला गया इक़्तिदार से, 4थी बार वो फवाद चौधरी साहब कल अदालत में पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ साहब ने 50 साल की सियासत के बाद भी यूं ही इक़्तिदार में आना है, तो ऐसी 50 साल की सियासत पे लानत है। खैर 581 वोट लिए हैं जनाब सिटी न्यूज नेटवर्क के जो वर्कर्स थे, उसमें तहरीक इंसाफ ने 278 वोट पीएमएलएन ने लिए और पीपीए को 88 वोट पड़े हैं। ये चूंकि हमारे अंदर जो एजेंट्स थे उनसे हमारी सोर्सेज से कंफर्मेशन हुई है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये नताइज जारी नहीं किए गए। इन तमाम पॉपुलरिटी को देख के आप एक बात तो अंदाजा लगा लें कि जो लोग इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात को किनारे से लगाना है, उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। चार दीवारी का तकद्दुस पहले पामाल हो चुका है, लोगों को जेलों में पहले डाल चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करवाई जा चुकी है, अपनी मर्जी के उम्मीदवार लाने की कोशिश पहले की जा चुकी है। प्लेइंग बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को ऐसे कोशिश की जा रही है कि उनका सारा ग्राउंड दे दी जाए, लेकिन फिर भी इमरान खान उनके वोटर को शिकस्त देना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान जिन लोगों का जो ड्यूटियां कुछ और है लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। जो भी हालात होंगे मुल्क के आपके साथ रखते रहेंगे। आज चूंकि छुट्टी थी 9 नवंबर की, तो हम जरा वॉक पे निकले हुए थे, हमने कहा चले आपसे डिस्कस कर लें कि मुल्क के नजरिए को शिकस्त नहीं दी जा सकती, लोगों की सोच को नहीं बदला जा सकता, जितनी मर्जी आप जुल्म कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।